ये रहा गर्मा गर्म सूप मेरी अम्मी जान के लिए। अरे पी लूंगी अभी तो बहुत गर्म भी है। सच में मैं बहुत खुश नसीब कि मेरी तुम जैसी ताबेदार और सादतमंद औलाद है। वरना आजकल की औलाद तो अपने माँ बाप को तन्हा छोड़कर चली जाती है। ऐसी औलाद बड़ी कमजोर और बदनसीब होती है। अच्छा आप छोड़ें, ये सूप पिए। इससे बेटा अब अगर मैं मर भी जाऊं ना तो मुझे उस बात का भी कोई अफसोस नहीं होगा, क्योंकि तुमने अपने लाइफ पार्टनर जिसको चुना है ना वो बहुत अच्छी है। तुम्हारे साथ और तुम्हारी जिंदगी में कदम से कदम मिलाने के लिए बिल्कुल तैयार है वो। मुझे तो लगता है वो मेरे आगे आगे भागेगी और मैं उसके पीछे पीछे। तो हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का ही तो हाथ होता है। मैं वाकई बेफिक्र हो गई हूँ कि वो तुम्हें संभाल लेगी। अब मुझे मरने से डर नहीं लगेगा। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं? जरा सी चोट के आई है, आपने मरने मराने की बातें शुरू कर दी। डरा रही हैं आप तो। डरा नहीं रही हूँ, बल्कि तुम्हारी होने वाली बीवी की तारीफें कर रही हूँ। वो वाकई बहुत अच्छी लड़की है। उसमें वो सारी खूबियां हैं जो तुम्हारी बीवी में होनी चाहिए थी। तारीफ के काबिल है ना तो ठीक है, लेकिन मेरी अम्मी के साथ किसी का कोई मुकाबला नहीं। माँ माँ होती है बस। अरे मैं तो ऐसे ही कह रही थी, मैं कौन सा भी मरने वाली हूँ। अभी तो मुझे तुम्हारे बच्चे देखने हैं। तो वाकई बहुत गर्म है। आप देखें संगीन का। आप ये फवाद पहले ये बताएंगे कि इन्होंने मुख्तलिफ अदारों के टेलीफोन कैसे चेक किए। थैंक यू। ये पूछा जाएगा कि इनके अंडर जो एजेंसीज काम कर रही थी सिविलियन, उन्होंने अदारों के टेप किए और फिर वो टेपें किसको दी। क्यों आए हो? सुमी से मिलने आया। सुमी, सुमी बेटा इधर आओ। पापा आ गए, पापा आ गए। मेरा बेटा, कैसी हो आप? सही हूँ। Did you miss me? यस। चल झूठी। मिल लिया? अब जाओ। आज मैं सुमी को थोड़ी देर के लिए अपने साथ ले जाऊंगा। सुमी का सोने का वक्त हो गया है। मैं जानता हूँ सुमी के सोने का वक्त क्या है और वो कब उठती है। रिलैक्स। आप बेटा चले। वेट। बख्तो। जी 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 बाजी। सुमी के साथ जाओ और ठीक 1 घंटे बाद उसको वापस ले आना। जी अच्छा बाजी। मारूफ एडवोकेट शाहरुख का कहना है कि आमिर अलवी का केस आगे जाके बड़े बड़े लोगों को बेनकाब कर देगा। आइए बात करते हैं शाहरुख साहब से। हेलो इमरान। शुक्र है मेरा नाम भी आपके होंठों पर आया। नाम होंठों से ज्यादा दिल में होना जरूरी है। दिल में याद होती है, तभी तो नाम होंठों पर आता। खैर ये बताओ क्या हो रहा है? हमारे एरिया में काफी ऐसे से स्कूल बंद है, उसी को दोबारा खुलवाने के लिए एप्लीकेशन लिख रही थी। That's really great. अगर सब लड़कियों की सोच तुम जैसी हो जाए ना तो हमारे मुल्क की तकदीर बदल जाए। बिल्कुल ठीक कहा। अगर हर इंसान अपने हिस्से का काम जिम्मेदारी ईमानदारी से करे तो काफी मसाइल हल हो सकते हैं। मेरी अम्मी भी यही कहती है। अच्छा क्या कहती है? यही कि खुश नसीब हूँ मैं जो तुम्हारी जैसी लड़की मेरी जीवन साथी बनने जा रही है। इमरान, मैं शादी के बाद भी ये सब काम करूंगी। हाँ जरूर, और मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगा, बल्कि जहाँ तक हो सकेगा मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। सोबिया, सोबिया 1 मिनट होल्ड कीजिए। आ जाओ, बाहर केक तैयार है। केक किस खुशी में? आज आमिर की बर्थडे है, सब लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं,
तुम भी बाहर आ जाओ। आप चले, मैं आती हूँ। हेलो, सॉरी, पता नहीं क्या बात हो रही थी। आज आमिर भाई की सालगिरह है और आयशा आप ही आपको बुला रही थी। जी, आप भी आ जाए। तुम्हारी सालगिरह पर आऊंगा। आप कनाडा कब जा रहे हैं? बस निकाह के फौरन बाद। वहां जाके तुम्हारे पेपर्स तैयार करवाऊंगा और फिर तुम्हें भी साथ ले जाऊंगा। क्या हुआ, खामोश क्यों हो गई हो? नहीं, वो सब लोग मेरा वेट कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम जाओ, फिर बात करेंगे। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सोनी, मैं आ गई। इतनी देर क्यों लगा दी? हाँ हाँ, इतनी देर क्यों लगा दिया? पापा ने मुझे चीजें दिलाई। क्यूट, कितना क्यूट लग रहा है, बिल्कुल ऑफ पे गया है। थैंक यू। बाजी एक बात कहूँ? हाँ पूछो। शाहरुख साहब ने बहुत अच्छे इंसान है। सुमी, सुबह आपका स्कूल है ना, आप जाके आराम करो, मैं आती हूँ। ये सिर्फ तुम्हारा अंदाजा है। नहीं बाजी, शाहरुख साहब में ना मुझे कोई बुराई नजर नहीं आई। वो इतना बड़ा एडवोकेट नहीं जितना बड़ा मुनाफिक है। उसकी यही तो चालाकी है कि वो चाहे कुछ भी करता फिरे, किसी को पता ही नहीं चलने देता। बाजी सच्ची बात बताऊं, शाहरुख साहब ने मुझसे कोई बात नहीं छुपाई। वो जानता है कि इस वक्त तुम मेरे बहुत करीब हो। वो तुम्हारे जरिए मेरी हमदर्दी हासिल करना चाहता है। बाजी उन्होंने तो वो बातें भी बता दी जो मेरे बताने वाली नहीं थी। कौन सी बातें? वो जी तस्वीरों वाली बातें जो आपको मिली थी। मुझे मिली है? एक सेकेंड, उसे कैसे पता चला कि वो तस्वीरें मुझे मिली हैं? बाजी ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन वो कह रहे थे कि तस्वीरें सारी धोखे से खींची गई हैं और वो सिर्फ बदनामी की वजह से चुप है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। आपके लिए चाय बना के लाऊं? मुझे नहीं पीनी। जी जी। शादी के बाद अब अलहदगी में करेंगे या सबके सामने? सबके सामने करूंगी। अच्छा काम तो सबके सामने ही करते हैं, अलहदगी में तो जुर्म किए जाते हैं। मेरी शादी तय हो गई है। अगले महीने इमरान के साथ मेरा निकाह है। आराम से। बच्ची काफी कमजोर भी है और इसका वजन भी काफी कम है। डॉक्टर साहब, इसका अक्सर पेट खराब हो जाता है। मेरे ख्याल से इसको डायरिया की शिकायत रह रही है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ भी हो सकता है। मैं इसका कुछ टेस्ट लिख के दे रही हूँ आपको, आप वो करवाएं, फिर उसके बाद देखते हैं। ठीक है डॉक्टर, कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? ये तो टेस्ट आ जाए फिर उसके बाद मैं बताती हूँ, उसकी रिपोर्ट देखूंगी, फिर उसके बाद कुछ बताऊंगी आपको। ठीक है, फिलहाल मैं इसको टेस्ट पे लिख रही हूँ और फिर आपको दवाइयाँ भी लिख दे रही हूँ, मेडिसिन कुछ वो भी दे दीजिएगा। ये तो हो गया टेस्ट आपके। ठीक। माय लॉर्ड, ये केस बहुत सीधा है, लेकिन असल मुजरिमों को बचाने के लिए इसे उलझाया जा रहा है। एडवोकेट आतिफ को पहले से ही कत्ल की धमकियां मिल रही।
मैं आतिफ की बेवा को अदालत में गवाह के तौर पर पेश करना चाहता हूँ। इजाजत है। थैंक यू सर। आइए। जी मोहतरमा, बताइए अदालत को, क्या ये बात सच है कि आपके शौहर को उनके कत्ल से पहले उनको धमकियां आ रही थी कि अगर उन्होंने बात ना मानी तो उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा? जी जज साहब, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। आप ये बताइए कि जब आपके शौहर को धमकियां मिल रही थी तो आपने किसी को बताया, किसी को कहा कि हाँ भाई मेरे शौहर को मारने के लिए धमकियां दी जा रही है? देखिए जज साहब, अब केस आपके सामने है। इसका मतलब है कि गवाहों को झूठा पेश किया जा रहा है। यहां तमाम गवाह झूठ बोल रहे हैं। जज साहब, क्या ये बात हमारे ऊपर इल्जाम है कि अब एडवोकेट आतिफ की बीवी भी झूठी गवाह के तौर पर लाई जाएगी? और क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि शौहर आज के जमाने में हर बात अपनी बीवियों को बताते होंगे, खासतौर पे ऐसी जब उनको धमकियां मिल रही हों कत्ल की? जज साहब, ये सब झूठ बोल रहे हैं और इनके पास इसके अलावा कोई प्रूफ नहीं है। किसी भी तरह से ये साबित नहीं कर सकते। जज साहब, एडवोकेट आतिफ का कत्ल बहुत प्लानिंग के साथ किया गया है। मेरे मुद्दई आमिर अलवी का इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है। हालांकि हकीकत यह है कि एडवोकेट आतिफ के कत्ल का ताना बाना अदाकारा सुंदस के कत्ल से जाकर मिलता है। मेरी अदालत से गुजारिश है कि मुझे मजीद वक्त दिया जाए ताकि मैं मजीद शवाहिद पेश कर सकूं और मेरी हिफाजत का भी बंदोबस्त किया जाए। ये अदालत अगली पेशी तक मुलतवी की जाए। बच्ची को बार बार डायरिया की शिकायत हो रही है जो कि खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन डॉक्टर ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे ख्याल में बच्ची की प्रॉपर केयर नहीं की जा रही। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसे कौन संभालता है? मैं और आया। आया पे नजर रखें। मुझे लगता है उसके खाने पीने का और सफाई का सही ख्याल नहीं रख रही है वो। नहीं, समझदार है वो। जरूरत से ज्यादा आप उस पर एतमाद कर रहे हैं। मुझे लगता है वो सही सफाई का ख्याल नहीं रख रही है। हो सकता है। आप किसी तरह से चेक करें। असल बात का सामने आना बहुत जरूरी है। जी। क्यों बुलाया मुझे यहाँ? सब खैरियत तो है? आपने मेरे भाई को धोखा दिया। धोखा? मैंने शाहरुख के साथ कौन सा धोखा किया? जब कोई जान के अनजान बनता है ना तो वो इंसान जहर लगता है। और जो खामखा किसी पे इल्जाम लगाता है वो कैसा लगता है? खामखा? मेरे भाई और भाभी की परफेक्ट जिंदगी गुजर रही थी और आपने सब कुछ खराब कर दिया। तुम्हें गलत फहमी हुई।
उन दोनों के घर खराब होने में मेरा कोई हाथ नहीं है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। आपने उन दोनों के बीच में इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी कि भाभी कोर्ट तक पहुंच गई। और अगर आपने प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट की तो प्लीज मुझे बताएं कि भाभी ने फैसला क्यों किया। क्या वो दूसरी शादी करना चाहती हैं? ये कैसी अहमकाना बातें कर रही हो तुम? मैं उन दोनों की शादी से पहले का दोस्त हूँ। मसला मेरा नहीं है, स्टेटस का इशू है। और इस स्टेटस क्लैश में तुम मेरा नाम क्यों ले रही हो? अच्छा, तो क्या आप भाभी से मिलते नहीं हैं? हाँ, मिलता हूँ। क्यों? इन हालात में मैं उसे तन्हा कैसे छोड़ सकता हूँ? किस रिश्ते से? दोस्ती के रिश्ते से। अगर आप दोस्त होते ना तो उन दोनों की सुलह कराते। इनफैक्ट अभी तक करा चुके होते। मैं उन दोनों के बीच सुलह करवाने की अपनी पूरी कोशिश कर चुका हूँ। कोशिश तो आपने की, लेकिन उन दोनों का डिवोर्स कराने की ठीक नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। महबूब, तुम कब वापस आई इज्तिमा से? कल ही आया हूँ। अच्छा, क्या सीखा वहाँ से? बहुत कुछ। मेरा मानना है एक दफ़ा इंसान को ज़रूर जाना चाहिए वहाँ। और मेरा मानना है जहाँ कुछ सीखने के लिए मिले ना, वहाँ बार बार जाना चाहिए। लेकिन वहाँ जाके अपने अनपढ़ होने पे मुझे काफ़ी ज़्यादा एहसास हुआ। अच्छा, ये बात अपने अब्बा को बताएं? बताई, वो तो मुझे बेवकूफ़ समझते हैं। कहते हैं वहाँ जाके उल्टा मैं गुमराह हो गया हूँ। गुमराही कैसे? वहाँ से लोग इतना कुछ सीख के ना जाने कहाँ जाते हैं। बस यही सवाल किया अब्बा मियाँ से। कहाँ चले जाते हैं, क्या मतलब? वहाँ इतनी खूबसूरत बातें होती हैं, लोग रोते हैं, लेकिन ना जाने वापस आके उन लोग को क्या हो जाता है, सब भूल जाते हैं, किसी बात पे अमल नहीं करते। पता है महबूब, तुम्हें वाकई पढ़ना चाहिए। पढ़ना तो सबको चाहिए। ठीक है, जो लोग पढ़ना नहीं चाहते, हुकूमत उन पर करोड़ों रुपया ज़ाया करे। और जो लोग पढ़ना चाहते हैं, उनका हुकूमत सोच ही नहीं रही, उन्हें मौका ही नहीं मिल रहा। यहाँ अब्बा मियाँ मेरी बात नहीं समझ रहे, लोगों को क्या समझाएंगे? तुम एक काम कर सकते हो, तुम मोबाइल या लैपटॉप ले सकते हो। लैपटॉप, मोबाइल, उनका मैं क्या करूँगा? तुम्हें इंटरनेट के थ्रू पढ़ाऊंगी ना। वो बात तो ठीक है, लेकिन ये चीज़ें मैं चला ही नहीं सकता। तुम ले लो, सिखा मैं दूंगी। मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन अब्बा मियाँ नहीं मानेंगे। तुम उनसे बात कर लो, देखो क्या कहते हैं। आप जानती हैं, अब्बा मियाँ कहेंगे ये सारी चीज़ें रखना गुनाह है। उनसे कहना अगर गुनाह मिलेगा ना, तो तुम्हारे सारे गुनाह मैं ले लूंगी। तुम उनसे बात करो, फिर देखते हैं क्या करें। ठीक है, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। शाहरुख को उन तस्वीरों के बारे में पता है? तुम्हें कैसे मालूम? क्या शाहरुख ने तुम्हें खुद बताया क्या? नहीं, बख्तू बता रही थी। इसका मतलब है कि शाहरुख ने वो तस्वीरें जानबूझ के बनवाई। ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि वो तुमसे जान छुड़वाना चाहता है, वरना वो इतनी आसानी से सुमी को हमारे हवाले नहीं करता। उसे वापस दिया भी इसीलिए कि किसी तरह सेपरेशन हो जाए। मेरा दिल नहीं मानता इन बातों को। तुम शाहरुख की तरफ लौटना चाहती हो? नहीं, मैं उस लड़की से मिलना चाहती हूँ। किस लड़की से? उसी से जिसकी तस्वीरें शाहरुख के साथ हैं। उससे क्या फायदा? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। गड़बड़ लग रही है? तो बताओ फिर क्या किया जाए? तुम्हें ये तस्वीरें कहाँ से मिलेंगी?
मुझे तो मेरे दोस्त ने सेंड की। तो जाओ उससे पता करो कौन है ये लड़की, कहाँ रहती है। ठीक है, मैं करता हूँ कुछ। ये तुमने बहुत अच्छा किया शाहरुख, जो कोर्ट से अपनी प्रोटेक्शन के लिए बात कर ली। इससे मुखालिफिन पे बड़ा असर पड़ेगा। हाँ, मैंने भी ये बात इसीलिए की थी कि अगर मुझे कोई नुकसान पहुंचाएगा तो सारा इल्जाम उन पर जाएगा। मलिक नवाज बहुत समझदार आदमी है, वो उन्हें तुम्हारी हिफाजत का मशवरा देगा। अब उनका कोई मुखालिफ भी तो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है ना। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हाउ मे आई हेल्प यू सर? हम अदाकारा सुंदस के भाई हैं। आइए आइए आइए, प्लीज बैठे। अगर आप दोस्त होते ना तो उन दोनों की सुलह कराते, इनफैक्ट अभी तक करा चुके होते। मैं उन दोनों के बीच सुलह करवाने की अपनी पूरी कोशिश कर चुका हूँ। कोशिश तो आपने की, लेकिन उन दोनों का डिवोर्स कराना ठीक नहीं किया है। मैं उस लड़की से मिलना चाहती हूँ, उसी से जिसकी तस्वीरें शाहरुख के साथ है। उससे क्या फायदा? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। बाहर गाड़ी खोलो। वकील साहब, मेरे ख्याल से आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम यहाँ क्यों आए। अगर आप थोड़ी सी ब्रीफ दे देंगे तो बेहतर होगा। सुंदस हमारी बहन थी, शुएब नामी बंदे ने उसका कत्ल कर दिया और उसके बाद हमारे एडवोकेट आतिफ को भी मार दिया गया। नहीं, मेरे ख्याल में ये बात ठीक नहीं है। मेरे दिल को नहीं, इसमें कोई ऐसा जवाज नहीं है। मैं समझता हूँ कि आमिर ने सुंदस का कत्ल नहीं किया। यू आर राइट वकील साहब, हम आपकी बात से इत्तेफाक करते हैं कि एडवोकेट आतिफ को आमिर अलवी ने नहीं, इसी शुएब और उसके बाप कैसर ने मारा। मेरी भी राय यही है, बस अल्लाह करे कि मैं कोर्ट में ये चीज साबित कर सकूं। हम आपके साथ हैं, हम हर तरीके का ताउन करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू। ये 10 लाख रुपए का चेक है। 10 लाख? ये हमारी तरफ से फीस है, कम है तो बता दीजिए। लेकिन वकील साहब, हमारी बहन के कातिलों को फांसी होनी चाहिए। चलें जी, फिर इजाजत है हमें। मजे आ रहे हैं बॉस के। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अरफा, मेरी कौमी टीम में सिलेक्शन हो गई। खैर मुबारक। हाँ, जाहिर है मेहनत तो करनी होगी ना, अब घर बैठे कामयाबी हासिल तो नहीं होगी। जब तुम बोलो मैं तुम्हें डिनर करवाऊंगी, पक्का। अच्छा अरफा, भाईजान आ गए हैं, बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह, खिलाफे मामूल आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हैं। क्योंकि खिलाफे तवक्को हालात जो बेहतर होने लग गए। भाभी से कोई
सुलह की सूरत निकल आई? नहीं, लॉटरी निकला ही मेरी, वो भी पूरे 10 लाख की। 10 लाख की लॉटरी? कैसे? आपने लॉटरी कब ली? भाई मेरे जैसे लॉयर को कोई 10 लाख रुपए एडवांस देगा तो ये लॉटरी से कम तो ना हुआ ना है? बिल्कुल। और आपके साथ साथ मेरी मेहनत भी रंग लाई। तुम्हारी मेहनत? मेरी कौमी टीम में सिलेक्शन हो गई। रियली? इतनी बड़ी खबर तुम छुपा के बैठी हो? हाँ? छुपा के नहीं बैठी, मैं तो कब से इंतजार कर रही हूँ कि आप आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन फिर आपको इतना खुश देखा कि अपनी खुशी भूल गई। Congratulations. थैंक यू। अब हमारे पास इतने पैसे हो गए हैं कि हम किसी अच्छे से इलाके में घर ले सकते हैं। क्या ख्याल है? नहीं भाईजान, मेरे ख्याल से हम यहाँ ही ठीक है। क्यों? यहाँ पे हमें जितना प्यार, जितनी इज्जत और अपनायत मिली है ना, वो कहीं और नहीं मिल सकती। हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है। ये इलाका, यहाँ के लोग हमारे लिए बहुत लकी साबित हुए। काश ये बात भाभी भी समझ जाए। जल्दबाज औरत है वो। बेसब्रे लोग जो होते हैं ना, वो समझ से आरी होते हैं बेटा। उन्हें ये बात सारी जिंदगी समझ में नहीं आती कि अच्छे दिन आते जरूर हैं, बस थोड़ा टाइम लगता है। खैर, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। थैंक यू। तुम एक अच्छे आलिम बन सकते थे महबूब अली, बगैर इल्म के। एक दुनिया मेरे पास इल्म हासिल करने के लिए आती है, तुम क्यों नहीं करते? मैं दीन और दुनिया दोनों को साथ लेके चलता हूँ। ये मुमकिन नहीं है, तुम समझते क्यों नहीं? अच्छा, फिर मुझे एक बात बताएं, इंसान को दुनिया में क्यों भेजा गया है? गुनाह की बातें, ऐसी बातें नहीं पूछते। जिस चीज के बारे में आपको इल्म ना हो, उसका जवाब देना आपको गुनाह क्यों लगता है? तुम गुमराही की तरफ जा रहे हो महबूब अली। फिर बचा ले मुझे। जहालत एक गुमराही है और मुझे इस गुमराही से निकलना है। मैं तुम्हारे करतूतों का अंदाजा कर रहा हूं। मैं तुम्हें शहाब सिद्दीकी की बेटी के यहाँ नहीं जाने दूंगा, समझे? ठीक है, मुझे मोबाइल दिलवा दें ताकि तुम सारी रात बातें करते रहो उससे। लैपटॉप भी दिलवा दें। ओह, फिल्में देखेगा। अब्बा जी, आपको कैसे पता कि उसमें गलती फिल्में देखी जाती हैं? देखो, मैं ये शैतानी चीजें अपने घर में नहीं आने दूंगा। मोबाइल फोन, लैपटॉप, तो मुझे तो लगता है कि हमारे गिर्द घेरा तंग होता जा रहा है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या आपको मुझ पर भी एतबार नहीं रहा? अगर शाहरुख ने हमारे खिलाफ गवाह और सबूत पेश कर दिए तो हमें कोई नहीं बचा सकता मलिक नवाज साहब। वो कुछ भी कर ले, आमिर को बेगुनाह साबित नहीं कर पाएगा वो। और अगर उसने आमिर को बेगुनाह साबित कर दिया तो उसका फांसी का बंदा मेरे गले में आके अटकेगा। सिर्फ तुम नहीं, मैं भी साथ मारा जाऊंगा। शुएब, तुम्हें तो मैंने पहले भी कहा है कि तुम मुल्क छोड़कर बाहर चले जाओ। और मेरा क्या, मैं फांसी पे लटक जाऊं? अगर तुम मेरी जान बचाने के लिए एडवोकेट आतिफ को कत्ल कर सकती
तो क्या अपने लिए एडवोकेट शाहरुख को नहीं मार सकते? कैसी बेवकूफी वाली बातें कर रहे हो? शाहरुख की हिफाजत अब हमारी जिम्मेदारी है। अबे क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हमारी जिम्मेदारी कहां से आ गया अब? क्योंकि अगर उसके साथ कुछ भी हुआ ना तो सारा इल्जाम हम पर आ जाएगा। ये क्या फजूल बात है? हमारा दुश्मन, हम उसकी हिफाजत करेंगे। शुएब, तुम्हारी हिमाकतों की वजह से टेंशन मेरे आसाब पर सवार है। डैड प्लीज, जो होना था हो चुका। अब इस मसले का हल सोचना होगा। हल आमिर को एडवोकेट आतिफ का कातिल साबित करना वो मेरी जिम्मेदारी, मैं कर लूंगा। मगर एडवोकेट शाहरुख अदालत पे बात वाज़ेह कर चुका है कि आतिफ के कातिल ही सुंदस के कत्ल के पीछे है। साबित नहीं की है, वो साबित करने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारी कोई भी जल्दबाजी ना पूरे केस का रुख तब्दील कर देगी। तुम देखते जाओ मैं शाहरुख के साथ करता क्या हूं। शुएब, मजीद कोई हिमाकत नहीं करोगे तुम, बस। जी बेगम साहब, आप फरमाइए, क्या काम? आपको पैसों का कहा था, क्या हुआ उसका? अभी तक तो मैं पिछले पैसों की इंक्वायरीज को भुगत रहा हूँ। ये कौन सी नई बात है आपके लिए? कल तो आपने बताया था कि हॉस्पिटल के फंड जारी हुए हैं, उसी में से दे दें कुछ। फंड्स के चेक्स इन कैश करवाने का एक तरीका होता है जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है। प्रोसीजर आप फॉलो करें, मुझे नहीं पता। मुझे पैसे चाहिए, मुझे आज ही शॉपिंग पे जाना है। सर, ये बार बार क्यों आप फाइल मेरे पास ला रहे हैं? सर, आप ही के पास लानी होती है। 1.5 करोड़ रुपए का घपला है, बताइए कहाँ एडजस्ट करूं? फाइल्स की रिटर्न्स को बनाना आपका काम है, मेरा नहीं। अंदर आइए। हाँ शाह साहब, कौन सी इतनी बड़ी रकम है जो आपसे एडजस्ट नहीं हो पा रही? सर, जिस काम के लिए रकम रिलीज हुई और जारी हुई वहां 1 पैसे का भी काम नहीं हुआ है सर। जी सर। ये देखो शहाब साहब क्या कहते हैं, ये फाइल मुकम्मल करो और मुझे दे दो। ठीक, आइए मैं आपको क्या समझाएंगे आप? यही कि 1.5 करोड़ की रकम कैसे एडजस्ट की जाती है, जरा सी बात है आपकी समझ में नहीं आ रही। आइए आप प्लीज मेरे साथ। चलिए आइए। अगली पेशी तक तुम्हारी जमानत हो जाएगी और अगर अल्लाह ने चाहा तो सोबिया की शादी पे हम फिर से एक साथ होंगे। तुम अपनी तरफ से कह रही हो या वकील साहब ने तसल्ली दी है? मेरा दिल कहता है कि अब पूरे दिन खत्म होने वाले हैं। मुकद्दर में क्या लिखा है आयशा, ये कोई भी नहीं जानता। प्लीज आमिर, तुम्हारे मुंह से मायूसी की बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जानता हूं, मगर हकीकत से मुंह मोड़ना अक्लमंदी तो नहीं हुई। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारे दिल में अगर कुछ है तो बताओ मुझे। मुझसे कोई शिकायत है? ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है आयशा कि मैं बेगुनाह साबित ही ना हूं, सजा भी तो हो सकती है मुझे। ऐसी भी कोई अंधेर नगरी नहीं है कि एक बेगुनाह पे कत्ल का जुर्म साबित कर दिया जाए। इतना आसान नहीं है ये। और फिर शाहरुख साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे केस के लिए। आयशा, अगर मुझे सजा हो जाए ना तो दूसरी शादी कर लेना।
मेरी खातिर अपनी जिंदगी तबाह बर्बाद मत करना। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये बात करके तुमने सिर्फ अपनी नहीं बल्कि मेरी भी तौहीन की है। बात समझने की कोशिश करो आयशा। नहीं समझना मुझे कुछ भी। मुझे फिक्र है तुम्हारी। अगर मेरी इतनी फिक्र है ना तो जल्दी से बाहर आ जाओ। मैं नौकरी करते करते थक गई हूँ। मैं भी तो यही कह रहा हूं तुमसे। थक जाओगी, ये बेकार की कोशिशें छोड़ दो। तुम्हें हो क्या गया आमिर? आयशा, मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता। तुम जैसी वफादार बीवी किसी खुशकिस्मत इंसान की होनी चाहिए थी। मैंने तुम्हें जिंदगी में आखिर दिया ही क्या है। आइंदा नहीं आऊंगी मैं यहाँ। बजाय मेरे आंसू साफ करने के उल्टा मुझे रुला दिया। कोई साथ ना सही जो चली